Hello everyone, my name is Atul Tiwari and you're watching me again on my YouTube channel Change Maker Classes. तो 30 days के इंग्लिश स्पीकिंग चैलेंज की बात कर रहे हैं। बस एक छोटी सी चीज ये थी कि अगर आप नए व्यूअर हो, अगर आप ये चैनल को फॉलो नहीं करते हो, आप ये 30 डेज का चैलेंज फॉलो नहीं कर रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो। आप सिंपली, आपको ये वीडियो दिखता है, आप इस चैनल पे जा सकते हो। चेंज मेकर क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है। आप इस चैनल पे जा सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आने वाली सारी नोटिफिकेशन, सारे वीडियोस के बारे में आपको पहले से नोटिफाई हो जाए, आपको पहले से इंफॉर्मेशन आ जाए। और इसके अलावा आप जैसे ही चैनल पे जाओगे, देयर विल बी अ प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाओगे, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओगे। वहां पे जाने के बाद आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसका नाम है 30 डेज इंग्लिश स्पीकिंग चैलेंज। वो प्लेलिस्ट में जाने के बाद आप डे बाय डे आप इस पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो। आपको डे 1 देखना है, डे 2 देखना है, जो भी आपको देखना है, आप बड़ी आसानी से ये पूरी प्लेलिस्ट को, 30 डेज की प्लेलिस्ट को आप फॉलो कर सकते हो, जिसमें आज हम हमारे 5वें दिन की क्लास में हैं। तो बिना कोई समय गंवाए, बिना कोई टाइम वेस्ट किए, मैं चाहूंगा कि हम लोग बढ़े हमारे कामकाज की तरफ, एक्चुअल जो चीजें हम लोग देख रहे हैं उसकी तरफ बढ़े। तो आज मैंने आपको कल बताया था कि तुम ऐसा कर सकते हो, मैं ऐसा कर सकता हूँ, वो ऐसा कर सकता है, हम सारे ऐसा कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, उसके बारे में बातचीत करी थी। एंड नाउ टुडे गाइस, टुडे आई एम टेकिंग इट टू द पास्ट टेंस। मैं इसको पास्ट टेंस में लेके जाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोग क्या करेंगे जब यही चीजें आज अभी बोलना है कि यार मैं ऐसा कर सकता हूँ, तो देन दैट इज फाइन। अदरवाइज अगर हमें ये बोलना है कि मैं ऐसा कर सकता था, मैंने किया नहीं, कर सकता था, कर सकता था, तो हम लोग कैसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उसके बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। तो अभी कैसे बोलेंगे वो बिल्कुल साफ साफ आपके सामने मैंने सारी डिटेल्स यहाँ पे डाली हुई हैं। अभी तक अगर आप मुझे पिछले 4 क्लासेस से फॉलो कर रहे हो, तो आप समझ गए होंगे कि हम लोग सबसे पहले स्ट्रक्चर समझते हैं, रूल समझते हैं। वो इसलिए समझते हैं क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया था कि ये एक रास्ता है, एक तरीका है आपको कैसे आपके डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, जहां पहुंचना चाहते हो वहां पे पहुंचना है। तो इस रास्ते को फॉलो करने की कोशिश करेंगे सबसे पहले। और आइए दिखाता हूं मैं आपको। आप कुड हैव का यूज कर रहे हो फॉर व्हाट? फॉर सकता था, सकती थी, सकते थे, इन सभी चीजों के लिए। पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए वी हैव गॉट अ सेंटेंस, आई मीन सॉरी, अ स्ट्रक्चर, फॉर्मूला, रूल। और ये फॉर्मूला, ये स्ट्रक्चर, ये रूल कुछ ऐसा कहता है कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट का यूज कर रहे हो। सब्जेक्ट आपको पता है, द डूअर, करने वाला। फिर आप कुड हैव का यूज कर रहे हो, कुड हैव का यूज कर रहे हो। फिर आप वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हो। यहाँ प्रॉब्लम आ रही है। मैंने शुड हैव जब आपको बताया था, तो भी मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया था कि मैं आपको कोशिश करूंगा शुड हैव के लिए या कुड हैव के लिए या किसी भी और केस में जहां पे आपको वर्ब का फर्स्ट के अलावा सेकंड थर्ड फॉर्म यूज करना है, आप वहां पे फंस रहे हो, तो मैं आपको कोशिश करूंगा, मैं आपको ज्यादा से ज्यादा वर्ब्स और उनकी फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म्स में आपको दे पाऊं। एंड आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट एंड आई विल बी एबल टू गिव इट टू यू एज सून एज पॉसिबल। बट नाउ आप वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हो एंड देन फाइनली यू यूज योर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है मैंने बताया था, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्या, कहाँ, कैसे, किसे, किससे, इनके जवाब में जो एक वर्ड या ज्यादा, एक से ज्यादा वर्ड्स जो मिलेंगे आपको, अ ग्रुप ऑफ वर्ड जो आपको मिलेगा, दैट विल बी कॉल्ड योर ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट फिर कुड हैव का यूज करेंगे और हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म, कुड हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे एंड देन फाइनली यू विल यूज योर ऑब्जेक्ट। ऐसे हम लोग शुरुआत करेंगे। अब आइए कुछ देखते हैं, थोड़ा से एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि यार मैं मेरी बात कर रहा हूँ, चलिए आइए, मैं आपको ये चीज कल भी बता सकता था। मैं आपको कुड हैव कल बता सकता था। मैं आपको कुड हैव कल बता सकता था, मैंने नहीं बताया ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम। तो मैं आपको कुड हैव कल बता सकता था। आइए देखते हैं। सब्जेक्ट मैं, आई, मैं करने वाला मैं हूं, डूअर मैं हूं, ठीक है। आई कुड हैव, ठीक है, आई कुड हैव बताना। अगर सिखाने को मैं वर्ब समझू कि मैं आपको सिखा सकता था, मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, तो अगर सिखाने को मैं वर्ब समझू, टीच का मतलब होता है सिखाना, पढ़ाना। टॉट सेकंड फॉर्म होता है और टॉट थर्ड फॉर्म होता है। TEACH टीच, TAUGHT टॉट एंड TAUGHT टॉट, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो आई कुड हैव टॉट, क्या पढ़ा सकता था, क्या सिखा सकता था आपको कल, कुड हैव। ओके, आई कुड हैव टॉट, क्या पढ़ा सकता था, ऑब्जेक्ट कुड हैव। मैं आपको कुड हैव पढ़ा सकता था, कब भाई, कल, यस्टरडे, जो बीता हुआ कल गया, वहां मैं आपको कुड हैव पढ़ा सकता था, बता सकता था, सिखा सकता था। आई कुड हैव टॉट,
क्या? कुड हैव यस्टरडे, ठीक है, मैं कल ही बता सकता था, कोई बात नहीं, ठीक है। फिर एक और एग्जांपल देखते हैं। यार तुम मेरी मदद कर सकते थे, तुम मेरी मदद कर सकते थे, तुमने किया नहीं, ये बहुत गलत किया, बट तुम मेरी मदद कर सकते थे। ऑलराइट, यू कुड, सॉरी, यू कुड हैव हेल्प, HELP, हेल्प मदद करना, HELPED सेकेंड फॉर्म, HELPED, हेल्प्ड, हेल्प्ड सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म। सो यू कुड हैव हेल्प्ड मी, यू कुड हैव हेल्प मी, तुम मेरी मदद कर सकते थे। ऑलराइट, अब आइए नेगेटिव देखते हैं। नेगेटिव में कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम आपको। सबसे पहले मैं दिल्ली नहीं जा सकता था, नहीं जा सकता था, कैसे जा सकता था मैं दिल्ली नहीं जा सकता था। आई कुड नॉट हैव, हमेशा वर्ब थर्ड, आई कुड नॉट हैव गॉन टू दिल्ली, मैं दिल्ली नहीं जा सकता था, ठीक है ना। यार तुम ना मुझे धोखा नहीं दे सकते थे, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते थे, मतलब मुझे ऐसा लगता था तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते थे, ठीक है। यू कुड नॉट हैव चीटेड ऑन मी, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते थे, यू कुड नॉट हैव चीटेड ऑन मी। ऑलराइट, इंट्रोगेटिव के बारे में बात कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं। क्या तुम मुझसे बात कर सकते थे? कर ही सकते थे ना, तुमने नहीं किया, गलत किया। क्या तुम मुझसे बात कर सकते थे, ठीक है। कुड यू हैव टॉक्ड टू मी, क्या तुम मुझसे बात कर सकते थे? कुड यू हैव टॉक टू मी, है ना। फिर एक और चीज फिर एक और एग्जांपल इंट्रोगेटिव से ही देखते हैं। मैं कहां जा सकता था, मैं कहां जा सकता था, कहां जा सकता था मैं, ठीक है। इंट्रोगेटिव के बाद अब हम लोग बात कर रहे हैं डबल इंट्रोगेटिव की, ध्यान दीजिएगा। वेयर यानी कहां, इसके बाद पूरा का पूरा आपको इंट्रोगेटिव कॉपी कर देना है, जैसे का पैसा, ठीक है। मैं कहां जा सकता था? वेयर कुड आई हैव गॉन, क्या मैं जा सकता था? कुड आई हैव गॉन। अब मैं आपको ये बार बार इसलिए बताता हूं क्योंकि आगे चल के मैं इस पे बहुत ज्यादा जोर नहीं देने वाला हूं। अगर मैंने आपको इंट्रोगेटिव बता दिया तो आपको समझ आ जाना चाहिए डबल इंट्रोगेटिव कि आप कैसे यूज करते हो। मैं आपको पहली थोड़ी क्लासेस में इस पे मैं मेहनत कर रहा हूं, बट आगे चल के ये चीज मैं चाहूंगा, थोड़ा सा समय बचाने के लिए मैं चाहूंगा ये आप खुद से समझ जाओ। तो एक और एग्जाम्पल इंट्रोगेटिव का, क्या आप मुझे आमंत्रित कर सकते थे? क्या आप मुझे आमंत्रित कर सकते थे? कुड यू हैव इनवाइटेड मी, क्या आप मुझे आमंत्रित कर सकते थे? कुड यू हैव इनवाइटेड मी, ठीक है। आप मुझे कहां आमंत्रित कर सकते थे? वेयर कुड यू हैव इनवाइटेड मी, ठीक है। क्या आप मुझे बुला सकते थे? कुड यू हैव कॉल्ड मी, कुड यू हैव कॉल्ड मी। ऑलराइट, नेक्स्ट, आप मुझे कहां बुला सकते थे? कब बुला सकते थे? मे बी कब बुला सकते थे, ठीक है। व्हेन कुड यू हैव कॉल्ड मी। ऑलराइट, समझ आ रही है आपको मेरी बात? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको क्या करता हूं, अब मैं आपको फटाफट से एक बार क्विक प्रैक्टिस देता हूं चारों ही तरह के सेंटेंसेस के, और मे बी 3-4 एग्जांपल्स में आपको 3-4 सेट्स में आपको प्रेजेंट करता हूं, ठीक है ना। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला, मैं लैपटॉप खरीद सकता था, मैं लैपटॉप खरीद सकता था, यहां से शुरू करते हैं। आई कुड हैव बॉट, क्या? अ लैपटॉप, आई कुड हैव बॉट अ लैपटॉप, मैं लैपटॉप नहीं खरीद सकता था। आई कुड नॉट हैव बॉट अ लैपटॉप। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट, क्या मैं लैपटॉप खरीद सकता था? कुड आई हैव बॉट अ लैपटॉप। ऑलराइट, फाइनली, मैं लैपटॉप क्यों खरीद सकता था? क्यों खरीद सकता था? कब खरीद सकता था? When could I have bought a laptop? क्लियर? 4 ये सेंटेंसेस हुए। अब फिर से आगे बढ़ते हैं, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं और फिर आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। मैं आपको ना उदाहरण दे सकता था, मैं आपको उदाहरण दे सकता था, ठीक है। I could
have given, I could have given, I could have given an example to you. मैं आपको एक उदाहरण दे सकता था. समझिएगा फिर से. I could have given, थर्ड फॉर्म given, what, क्या दे सकता था? An example. ठीक है. और किसे दे सकता था? To you. ठीक है. मैं आपको एक एग्जाम्पल नहीं दे सकता था. Alright. I could not have given an example to you. I could not have given an example to you. Alright. क्या मैं आपको एक एग्जाम्पल दे सकता था? Could I have given an example to you? Could I have given an example to you? Alright. मैं आपको क्यों एग्जाम्पल दे सकता था? क्यों ही दे सकता था? ये तो कोई जरूरी है नहीं, समझ चुके हम. Why could I have given क्या? An example to you. Why could I have given an example to you? Alright. ये दो हो गए. I think that should be sufficient for you guys. मुझे लगता है ये आपको समझ आ गई होंगी बातें. तो इस तरह से मैंने आपको कल बताया सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूं. और आज मैंने आपको बताया सकता था, सकती थी, सकते थे, सकता था. तो इसके बारे में मैंने आपको बताया. अब मैं उम्मीद करता हूं ये दोनों बातें आपको क्लियर होंगी, बिल्कुल स्पष्ट होंगी. अब इसके बाद ना आज मैं आपको एक और छोटी सी चीज बताना चाहूंगा, क्योंकि समय कम है, 30 दिन है. सॉरी. और 30 दिनों में हमें ज्यादा से ज्यादा समझना है, सीखना है. तो इन 30 दिनों को ध्यान में रखते हुए मैं आपको थोड़ी चीजें, थोड़ी सी गति बढ़ा के मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा. और इस कोशिश में कुछ बहुत सिंपल चीजें हम लोग, जैसा कि अभी तक हम लोग सारी सिंपल चीजें, बहुत आसान चीजें ही देख रहे हैं. But now today I've got one more, a very small, very simple, very easy topic, and let's look at that. All right. तो है क्या कि अगर आपको ऐसे सेंटेंसेस बोलने हैं, कैसे सेंटेंसेस बोलने हैं? अगर आपने बोलना है यह करो, यह करो, आपने बोलना है यह करिए, ये करिए, ये करो, है ना, ये करो, ये करिए, ये कर लो, ये कर लेना, है ना. ऐसे सारे सेंटेंसेस, अभी मैं आपको समझाता हूं मैं किसकी बात कर रहा हूं. तो ऐसे सारे सेंटेंसेस अगर आपको बोलने हैं तो आप क्या करते हो? आप करते कुछ ऐसा हो कि आप सीधा सीधा वर्ब से स्टार्ट करते हो. किससे स्टार्ट करते हो? आप वर्ब से स्टार्ट करते हो, आप वर्ब से शुरू करते हो, और फिर आप ऑब्जेक्ट बोलते हो. फिर आप क्या बोलते हो? ऑब्जेक्ट बोलते हो. और इसके बाद जो भी रही चीजें रह जाती हैं, जो भी रिमेनिंग चीजें जो रह जाती हैं, वो आप इसके बाद ऐड कर देते हो. ठीक है ना. अब आइए देखते हैं क्या मैं आपसे कह रहा हूं. मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये करो, ये करिए, ये कर लीजिए, ये कर लीजिए, ये कर लो, ये कर लेना. ये सारे सेंटेंसेस हम लोग कैसे यूज करेंगे? तो फिर से पहले वर्ब यूज करेंगे, और वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में यूज करेंगे, और फिर हम लोग यूज करेंगे ऑब्जेक्ट का. ठीक है ना. आइए शुरू करते हैं. जैसे बहुत सिंपल, मुझसे बात करो, टॉक टू मी. ठीक है. टॉक टू मी, वर्ब टॉक, मुझसे, टू मी. ठीक है. न्यूज़पेपर पढ़ लो, न्यूज़पेपर पढ़ लो, रीड द न्यूज़पेपर. ठीक है. जाओ, गो, आओ, कम, वहां जाओ, गो देयर. ठीक है. यहां आओ, कम हियर, गो देयर, गो देयर. यहां आओ, कम हियर. ऑलराइट. सुनो, लिसन, मुझे सुनो, लिसन टू मी. ऑलराइट. देखो, सी, मुझे देखो, सी मी. ऑलराइट. सी मी. ठीक है. बोलो, स्पीक. ओके. इंग्लिश बोलो, स्पीक इंग्लिश. ओके. जर्मन बोलो,
स्पीक जर्मन, ऑलराइट। सुनो, लिसन, एक काम करो, एक काम करो, डू, क्या, एक काम, वन थिंग, डू वन थिंग, ओके। एक काम मतलब वन थिंग कह सकते हैं, डू वन थिंग। सुनो, लिसन, एक काम करो, डू वन थिंग। एक गिलास पानी दो, मुझे एक गिलास पानी दो, गिव मी, क्या देना है, अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। सुनो, एक काम करो, मुझे एक गिलास पानी दो, लिसन, डू वन थिंग, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ओके। पानी दे दिया, अब मैंने पानी पी लिया है, ठीक है। ग्लास ले जाओ, टेक द ग्लास, टेक द ग्लास, वर्ब टेक द ग्लास, ओके। ग्लास ले जाओ, थैंक यू। फिर आगे बढ़ते हैं, मुझसे बात करो, टॉक टू मी, बात करो, टॉक, ओके। अब थोड़ा नेगेटिव देखते हैं, नेगेटिव वाले सेंटेंसेस पे आते हैं। मुझसे बात करो, मैंने बताया टॉक टू मी, ओके। मुझसे बात मत करो, डोंट टॉक टू मी, ओके, डोंट टॉक टू मी। मैंने बोला था पढ़ो, रीड, न्यूज़पेपर पढ़ो, रीड द न्यूज़पेपर, है ना। मत पढ़ो, डोंट रीड, न्यूज़पेपर मत पढ़ो, डोंट रीड द न्यूज़पेपर, है ना। मैंने बोला था बोलो, स्पीक, इंग्लिश बोलो, स्पीक इंग्लिश, ठीक है। मत बोलो, डोंट स्पीक, ओके, इंग्लिश मत बोलो, डोंट स्पीक इंग्लिश, ठीक है। जाओ, गो, वहां जाओ, गो देयर, ठीक है। मत जाओ, डोंट गो, ठीक है। वहां मत जाओ, डोंट गो देयर, ठीक है। सुनो, लिसन, मुझे सुनो, लिसन टू मी, ठीक है। मत सुनो, डोंट लिसन, मुझे मत सुनो, डोंट लिसन टू मी, ठीक है। यहां आओ, सॉरी, आओ, कम, यहां आओ, कम हियर, ओके। मत आओ, डोंट कम, ठीक है। और यहां मत आओ, डोंट कम हियर, ऑलराइट। सो जाओ, गो टू बेड, गो टू बेड, सो जाओ, ठीक है। मत सो, डोंट गो टू बेड, ऑलराइट। एक गाना गाओ, सिंग अ सॉन्ग, ठीक है, सिंग अ सॉन्ग। गाना मत गाओ, रहने ही दो तुम तो, गाना मत गाओ, डोंट सिंग अ सॉन्ग, ऑलराइट। बोलो, स्पीक, कुछ भी बोलो, स्पीक एनीथिंग, ठीक है। कुछ मत बोलो, डोंट स्पीक एनीथिंग, ऑलराइट। मोबाइल चलाओ, दिन भर मोबाइल ही चलाओ, ठीक है, मोबाइल चलाओ, यूज मोबाइल, ऑलराइट। मोबाइल मत चलाओ, डोंट यूज मोबाइल। सुनो, टीवी ऑन कर दो, है ना। मैंने आपको कल बताया था कि टीवी ऑन करना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, टीवी, फ्रिज, कूलर, वाटर टैप, वाटर हीटर, गीजर, बल्ब, फैन, कुछ भी ऑन करना, स्विच ऑन, ठीक है, स्विच ऑन। और ऑफ करना यानी स्विच ऑफ, चालू करना यानी स्विच ऑन, बंद करना यानी स्विच ऑफ। तो सुनो, टीवी ऑन कर दो, लिसन, स्विच ऑन द टीवी, टर्न ऑन द टीवी, ठीक है। टीवी बंद कर दो, स्विच ऑफ द टीवी, ठीक है। टीवी मत ऑन करो, मत ऑन करना यार, मत ऑन करना, डोंट स्विच ऑन द टीवी, ठीक है। तो ऐसे सारे सेंटेंसेस, ये करो, ये करिए, ये कर लो, ये कर लेना, कुछ भी हो आप क्या यूज करोगे, आप यूज करोगे वर्ब वन और ऑब्जेक्ट, पॉजिटिव के लिए, नेगेटिव के लिए डोंट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब आज मैंने मेरी क्लासेस में बहुत सारी प्रैक्टिस करवाई, मैं चाहता हूं आपको भी मैं कुछ चीजें बताऊं और आप उसको फॉलो करो। देखो, सिर्फ इतना बताया ना मैंने आपको, मैं आपको एक इससे एक पूरी कहानी बना सकता हूं, सिर्फ ये एक एक टॉपिक की हेल्प से, सिर्फ ये एक चीज को यूज करके मैं एक पूरी कहानी बना सकता हूं। जैसे मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं, ठीक है, मैं आपको निर्देश दे रहा हूं, क्या दे रहा हूं, सुनना मेरी बात, ठीक है। सुनो, लिसन, सुनो, लिसन, एक काम करो, डू वन थिंग,
सुनो, एक काम करो, लिसन, डू वन थिंग, बाहर चले जाओ, गो आउटसाइड, ठीक है, और एक मोबाइल फोन खरीद लो, एक मोबाइल फोन खरीद लो, बाय अ मोबाइल फोन, ठीक है, एक सिम कार्ड भी खरीद लो, बाय अ सिम कार्ड ऑल्सो, बाय अ सिम कार्ड टू, TOO, टू मतलब भी, ऑल्सो मतलब भी, तो एक सिम कार्ड भी खरीद लो, बाय अ सिम कार्ड ऑल्सो, ठीक है, और सिम कार्ड मोबाइल में लगा दो, इंसर्ट द सिम कार्ड इन मोबाइल, सिम कार्ड को मोबाइल में लगा दो, ठीक है, इंसर्ट द सिम कार्ड इन मोबाइल, ठीक है, मोबाइल ऑन करो, स्विच ऑन द मोबाइल, ठीक है, मुझे नए नंबर से कॉल करो, कॉल कॉल मी, किससे, नए नंबर से, फ्रॉम द न्यू नंबर, मुझसे बात करो, टॉक टू मी, टॉक टू मी, मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा, ये मैंने आपको अभी नहीं बताया, मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा, आई विल टेल यू समथिंग, आई विल टेल यू समथिंग, ये एक अलग से आ रहा है, फिर मैं वापस यहां पे आता हूं, मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा, आई विल टेल यू समथिंग, उसे फॉलो करो, फॉलो दैट, ठीक है, और एंड दूध की दुकान पे चले जाओ, ठीक है, गो टू गो टू द दूध की दुकान, जनरली जनरल स्टोर पे मिलता है, ग्रोसरी स्टोर पे मिलता है, गो टू द जनरल स्टोर, ठीक है, जनरल स्टोर पे चले जाओ, 2 पैकेट दूध खरीदो, बाय 2 पैकेट्स ऑफ क्या, मिल्क, 2 पैकेट दूध खरीदो, ठीक है, दूध लेके घर आ जाओ, कम होम विद क्या, मिल्क, ठीक है, दूध के साथ घर आ जाओ, दूध लेके घर आ जाओ, चाय बना दो, मेक टी, चाय बना दो, ठीक है, चाय पी लो, टेक टी, और हुआ क्या, कुछ हुआ नहीं, काम खत्म हो गया, चाय पी लिए, बात खत्म हो गई, मोबाइल खरीदा, सिम कार्ड लिया, सिम कार्ड लगाया, मुझे फोन किया, बात करी, गए, 2 पैकेट दूध खरीदा, घर आए, चाय बनाई, अपन ने चाय पी, कहानी खत्म। तो मैं आपको बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एक छोटी सी चीज मैंने आपको बताई, और क्योंकि ये बहुत आसान थी, बहुत इजी थी, तो मैं समझता हूं अगर आप ने ये पूरी चीजों को थोड़ा सा भी समझने की कोशिश की होगी तो बहुत आराम से, बहुत आसानी से आप ये पूरी चीजें जो मैं हिंदी में बोल रहा था, आप उसको इंग्लिश में बोल पा रहे होगे। तो बहुत आसान है चीजें। ये तो एक चीज है जो मैंने आपको अभी बताई, इसके अलावा आप पीछे जितनी भी चीजें आपको मैं बता चुका हूँ, वो चाहे पहले दिन हैज हैव हैड हो, दूसरे दिन इज एम आर हो, तीसरे दिन शुड हैव हो, चौथे दिन कैन हो, पांचवें दिन कुड हैव हो, या ये वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हो, ये सारी चीजें मैं चाहूं तो एक साथ में कंबाइन करके आपको अभी बुलवा सकता हूं, मैं आपको अभी बुलवा सकता हूं, लेकिन अभी मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं आपको बुलवाऊंगा तब जब मैं आपको पहले एक दिन ये सारे टॉपिक का रिवीजन दूंगा, एटलीस्ट 7 क्लासेस मेरी हो जाएंगी, फिर मैं आपको एक दिन ये सारे ही टॉपिक का रिवीजन दूंगा एक साथ में, और अगले दिन फिर मैं आपको कुछ बुलवाने की कोशिश करूंगा, आप बोलोगे, 7 दिनों बाद हम लोग बोलेंगे, फिर हम लोग 14 दिनों के बाद बोलेंगे, 21 दिनों के बाद बोलेंगे, और 28 दिन के बाद बोलेंगे, और फिर फाइनली हम लोग 30 दिनों पे बोलेंगे, और जरूर बोलेंगे, ये मेरा आपसे वादा रहा, ठीक है ना। तो अगर आपको चीजें समझ आ रही हैं तो बस फॉलो करते रहिए, और अगेन रिक्वेस्ट ये होगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप शेयर करो, ताकि ज्यादा लोग सीख पाए, क्योंकि सब पढ़े सब बढ़े, यही तो होता है, तो ज्यादा लोग सीख पाएंगे, तो सब लोग अच्छा करेंगे, तो सारे ही खुश रहेंगे, अगर सब कुछ अच्छा हो जाए तो फिर परेशानी नहीं होगी, है ना। तो ये करो जरूर, और आप बस लगे रहो मेरे साथ में, धीरे धीरे आज एक छोटी सी चीज दिखाई, बुलवा के आप बोल गए, ये सबको कंबाइन करके आपको बुलवाऊंगा, और 30 दिनों के बाद तो मैं आपको कहाँ से कहाँ उठा के रख दूंगा, ये आपको एक छोटी सी इसकी झलकी मैंने यहाँ से दी। तो मेरे साथ बने रहिए, और मिलते हैं बहुत जल्दी, फिर से कल एक नए एपिसोड के साथ, एक नई क्लास के साथ, और आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर समझ में आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और
कमेंट करके कुछ भी पूछना हो आप पूछ सकते हो, और थोड़ा बताइए कैसा कर रहे हैं हम, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, सी यू ऑल टुमारो इन द अनदर क्लास, थैंक यू सो मच, थैंक यू।